मूविंग एवरेज इसमें हम देखेंगे मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज को लगाते कैसे हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा मूविंग एवरेज के रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जान लेते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। तो मूविंग एवरेज, इसके नाम में ही है एवरेज की बात हो रही है। तो जैसे कि अगर 5 लोग हैं, के पास 4 रुपये है, किसी के पास 5, किसी के पास 8 रुपये है, किसी के पास 9 रुपये है, किसी के पास 6 रुपये है। तो इसको हम इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करते हैं कितना, 32 रुपया हो गया। इसको हम 5 में डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6.4। मतलब इसका जो 5 लोगों के पास जो पैसा था उसका एवरेज 6.4 आया है। इसी तरह अगर जो है मूविंग एवरेज है वो कैंडल का एवरेज निकालता है। और ये मान लीजिए आप 20 पीरियड का एवरेज निकाल लें तो ये 20 पीरियड में जो भी हुआ होगा उन सभी का प्राइस पॉइंट का जो है एवरेज निकाल कर वो चार्ट के रूप में प्लॉट होता है। अब इसका यूज़ क्या क्या है, इसको लगाते हैं कैसे हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। लगाने के लिए आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसमें इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में जाने के बाद सर्च मारेंगे मूविंग एवरेज। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करने के बाद चार्ट पे ये जो लाइन दिख रही है यही है मूविंग एवरेज। इसको हम लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेट प्राइस जनरेट करता है। अब इसको हम किस पीरियड का लगाना चाह रहे हैं उसको हम सेटिंग से जाएंगे, सेटिंग में, और फिर यहाँ से इसको चेंज करेंगे। हमको मान लीजिए 20 पीरियड का मूविंग एवरेज देखना है तो यहाँ से हम 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा देंगे। अब लगाने के बाद अब इसमें बात करते हैं ये क्या क्या हमको ट्रेडिंग में क्या इसका यूज़ होता है। तो ट्रेडिंग में हम इसकी मदद से हम जो है ट्रेंड का पता कर सकते हैं। जैसे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड है तो मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा होगा। अगर स्टॉक जैसे ये स्टॉक डाउन ट्रेंड है तो ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अप ट्रेंड होगा तो ये मूविंग एवरेज के पास आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा होगा आपको। एंड अगर ये डाउन ट्रेंड होगा तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह मूविंग एवरेज के नीचे जब भी जाएगा स्टॉक तो हम और भी इंडिकेटर लगाने के बाद सेल करेंगे अगर कंफर्म हो जाती है प्राइस की अब ये डाउन ट्रेंड ही जाएगा। एंड इसी तरह अगर बाई करना है तो अगर ये स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है एंड ऊपर की तरफ जाता है और भी इंडिकेटर हम लगाकर कंफर्म करेंगे। जब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी तो हम इसमें बाई करेंगे। और भी इंडिकेटर्स की इसी तरह डीप नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मूविंग एवरेज को अपने चार्ट में यूज़ कीजिए एंड आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा पहले से। अगर आप मूविंग एवरेज को सीखकर चार्ट में एंट्री एग्जिट लेते हैं मूविंग एवरेज को लगाकर तो आपको और भी बेहतर पहले से एक्सपीरियंस भी मिलेगा और अच्छा जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस कम अपने कर पाएंगे, प्रॉफिट को अच्छा खासा बुक कर पाएंगे, बना पाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।